तो चलिए बच्चों, फिर वापस से हम आ गए हैं एक नए प्रैक्टिस के साथ। हम लोग पिछले 1-2 दिन से एकदम प्रैक्टिस करते जा रहे थे, मजा आ रहा था प्रैक्टिस करते करते, है ना? यस और चीजें जो आप पढ़े हैं वो भी आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आ रही थी, है कि नहीं? यस तो देखिए, जितना आप पढ़ोगे और सीखोगे, पढ़ने से सीखोगे नहीं, प्रैक्टिस करने से सीखोगे, ठीक है? अगर आपने सीख लिया लेकिन अगर आप उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। कोई फायदा है? नहीं सर। एकदम फायदा नहीं है। तो दैट मीन्स व्हेन यू लर्न समथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस इट। जितना हो सके आपको उतना क्या करना, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, यस सर। है ना? कहा जाता है कि अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, कहा जाता है कि एक रस्सी पत्थर को भी काट सकती है ना? लगातार वहीं पे एकदम वो अगर रस्सी चलाते रहो, पत्थर को आराम तरीके से क्या कर सकते हो, काट सकते हो, है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप जो है चीजों को कभी भूलोगे नहीं। तो आज जो विकास सर के साथ पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हम आपको कभी भूलने नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? भूलने नहीं देंगे। तो चलो हम सब एक साथ करें क्या, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कौन से इनका? मॉडल का। किनका? मॉडल का, है ना? मन की भावनाओं को क्या करेंगे हम? प्रकट करेंगे। कहीं और मत प्रकट करना तुम लोग अपने मन की भावनाओं को। समझते हैं तुम लोग है बेटा? कहा तुम लोग मन की भावना तुम लोग प्रकट करता है? वाह, तो मन की भावनाओं को सही जगह पे क्या करना है? हाँ, प्रकट करना है मॉडल पे। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, वो क्या है? वो क्या है? चलिए, डिस्टर्बेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिस्टर्ब किया हमें, 1 मिनट वैसे ही गवा दिया। तो चलिए वापस से हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग जरा सा देखेंगे कि दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल, सी डैश डेफिनेटली लाइक इट। क्या होना चाहिए? कैन, कुड, विल या मैं? जल्दी बताइए। वो ड्रेस उनमें काफी ज्यादा लुभाता है, मतलब उनमें काफी अच्छा लगता है। तो सी डैश डेफिनेटली लाइक इट, कैन, कुड, विल और मैं? मैं पक्का? पक्का? जल्दी, कैन या कुड या विल? गुड सर। कुड? यस सर। कुड? किधर किधर घूम रहे हो भैया तुम लोग? कैन कुड हमेशा याद रखो, ये एबिलिटी किया जाता है। सबसे पहली बात, कैन कुड तो वैसे हो गया, तुमको इन दोनों में डिफिकल्ट होना चाहिए था। तो अब बताओ इनमें से क्या होगा, विल या मैं? मैं इज द राइट आंसर। विल फ्यूचर में होगा, शी विल डेफिनेटली लाइक इट। लेकिन कभी कभार सुनो, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी ये कंफर्मेशन वाली बात है, तो हम कभी कभार इनको विल के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे शी विल डेफिनेटली लाइक इट, ठीक है? लेकिन अगर हम मॉडल में ज्यादातर फॉलो करके लेके जाते हैं तो मैं विल बी फॉलोड मोर, तो सी मैं डेफिनेटली लाइक इट, क्योंकि हमारे पास है कि वो काफी अच्छा लगता हो ना हो कि उस दिन उसका मूड खराब हो और वो बोले कि भैया हमको नहीं चाहिए, है ना? तो अगर मैं विल करता हूं तो मैं ये बोलता हाँ भाई इसको पसंद आ ही जाएगा, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन किसका मूड कैसा रहेगा क्या पता, है ना? तो इस वजह से हमने यहाँ पर विल का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। When Rakesh was 2, he dash already speak very well। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब तुमको लग रहा कि राकेश 2 था? नहीं, राकेश 2 साल का था। यस, राकेश जब 2 साल का था तब तो सोचो अब यहाँ पे क्या होगा? He dash already speak very well, क्या होगा? कुड मैं, माइट या कुड या कैन या शुड? कुड यस, कुड इज द राइट आंसर। माइट तो होगा नहीं। पास्ट एबिलिटी, यस, पास्ट एबिलिटी के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल। यस सर। पास्ट एबिलिटी के बारे में बात हो रही है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कुड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 ये खुशबू के लिए। खुशबू का है? खुशबू हाँ, चलो बता। सी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। बताओ यहाँ पे क्या होगा? डेयर होगा, आउट टू होगा, कैन होगा या माइट होगा? जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी। खुशबू है? जल्दी बताओ। अरे भैया है? A, B, C या D, कौन सा? माइट। And the might is not a right answer, but out to is the right answer.
आपको मिलना सी चाहिए। इज yes सी इज obliged to visit her grandparents during holidays. सी cannot, ये तो होगा नहीं, might का इस्तेमाल करेंगे। डेयर हम हिम्मत कर नहीं सकते वहां पे, ठीक है, और might हम पॉसिबिलिटी दे सकते। सी might visit grandparents house during holidays. ये कभी कभार होता है पर उतना भी नहीं, लेकिन जब भी हॉलीडेज होता है ज्यादातर लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि माइट आपका नहीं होगा, होता है, ठीक है, कभी कभार मान लो आप नहीं जान, मतलब होगा शायद हॉलीडे में हम जा सके, तो आप वहां पर माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ यू थिंक दैट माइट इज राइट, तो दैट इज आल्सो करेक्ट, बट द हियर अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस एंड ऑप्शन सी वी विल गो विद आउट टू, ठीक है। सी आउट टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज, तो आप आउट टू भी लेकर चल सकते हो और माइट भी लेकर के चल सकते हैं, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है डैश आई टॉक टू द मैनेजर, डैश आई टॉक टू द मैनेजर, ये क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा। सो मैं होगा, माइट होगा, मैं होगा, या कुड होगा, या सेल होगा, क्या होगा? जल्दी जल्दी, पक्का? हाँ बस, इफ यू सेड द आंसर एंड स्टॉप देयर ओनली। सो बकरी जैसा मैं, हाँ। सो ऑप्शन है आपके पास माइट, मैं, कुड एंड सेल, एंड द राइट आंसर इज मैं, क्योंकि ये क्या है, आपका क्वेश्चन है और मैनेजर आपका फॉर्मल पर्सन है, तो आपको रेस्पेक्ट देनी है, क्या देना है? रेस्पेक्ट। सो मैं का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग द पीक आवर, पीक आवर मतलब एकदम है ना, तो कौन से पहुंचना, जैसे 6 बजने वाला ही है और छुट्टी छोड़ना था, और उसको बोलते पीक आवर। तो पीक आवर इट डैश टेक मोर देन 10 आवर्स, इट डैश टेक मोर देन 2 आवर्स, तो क्या होगा? कैन, शुड, सेल या विल? जल्दी 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 बताओ। ड्यूरिंग द पीक आवर इट कैन टेक मोर देन 2 आवर्स, या इट शुड टेक मोर देन 2 आवर्स, या इट सेल टेक 2 आवर्स, या इट विल टेक 2 मोर देन 2 आवर्स? नहीं, द राइट आंसर इज विल, सीधे इट विल टेक मोर आवर्स, क्योंकि हम बोल रहे हैं ड्यूरिंग पीक आवर। पीक आवर में क्या होगा कि ज्यादातर 2 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। आदित्य मन लगाओ, दिल लगाओ, और इधर सुनो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डैश सी डू दैट टू अस? हाउ डैश सी डू दैट टू अस? वुड या मस्ट या कुड या सेल? जल्दी, कुड, जल्दी, क्या? कुड, कुड, एंड द राइट आंसर इज, बताओ बेटा, कुड। ये एबिलिटी के बारे में बात हो रहा है कि कैसे उसकी हिम्मत हो सकती है, समझ में आ गया? Yes, तो होगा नहीं, मस्ट होगा नहीं, सेल होगा नहीं, यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है, तो एबिलिटी कौन दर्शाता है? आपका कुड दर्शाता, चाहे जो वाला भी। तो हाउ कुड शी डू दिस टू अस, दैट टू अस? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, और क्वेश्चन नंबर 7 वापस से आ गया वही चीज, हाउ डैश शी डू दैट टू अस, और ऑप्शन आपके पास है वुड, मस्ट, सेल एंड डेयर। इनका इस्तेमाल किया जाएगा, पक्का? यस, एंड द राइट आंसर इज डेयर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यस, सो डेयर, मस्ट, वुड, ये सारा चीज बिल्कुल नहीं होने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंट आई डैश पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? आखिर बताइए, अगर मुझे जो चाहिए वो सारा चीज अगर मिल जाए तो मैं एग्जाम पहले ही बैठक में पास कर लूंगा, क्या होगा? सेल या कैन नॉट या माइट या कुड? माइट से जल्दी, इफ आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंट, माइट, तो जल्दी 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 जल्दी, माइट से नहीं, आई शैल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। रिक्वायरमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, लेकिन अगर मिलेगी मुझे तो मुझे पता है मैं एग्जाम पास करूंगा पहले ही अटेम्प्ट में। कैनॉट होगा नहीं, माइट होगा नहीं, कुड होगा नहीं, आई कुड पास, वो पास्ट की होती है, पास्ट एबिलिटी के बारे में बात होती है, लेकिन यहाँ पास्ट एबिलिटी नहीं बोल रहा, लेकिन वो बोल रहा है कि अगर मिलेगा, इफ आई गेट। अगर यहाँ होता इफ आई हैड गॉट, है ना, तब अगर होता तो यहाँ पर आप लिख सकते थे आई कुड, और ये अगर आई कुड यहाँ यूज होता तो हैव यहाँ पर लगाना पड़ जाता। क्या लगाना पड़ जाता? हैव। आई कुड हैव पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, वो होता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो हमारे साथ हम चलते हैं सेल के साथ।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 वहाँ पे सैल है, वहाँ पे विल भी यूज कर सकते हैं। है। वहाँ पे सैल है तो वहाँ पे विल भी ऑप्शन में अगर विल भी हो तो यूज कीजिए, बट आई विल बी अगर यूज करोगे तो आपका वर्ब आईएनजी होना चाहिए। और अगर वापस से यहाँ पर अगर आप विल यूज करते हो तो वही बात हो जाता है कि आप कंफर्म है कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो बट लेकिन यहाँ आपको एक रिक्वायरमेंट बोल रहा है ये मिलेगा तब मैं पास करूंगा, लेकिन ये मिलेगा तो आपका पास होना नहीं पास होना आपके मिलने इस रिक्वायरमेंट पे निर्भर करता है, समझे। तो जब कभी भी अगर दूसरे किसी पे निर्भर करता है हमें पास होंगे नहीं होंगे मेरे को इसका कोई पता ही नहीं है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, सेल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द ऑडियंस डैश सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज्ड। ध्यान दीजिएगा, द ऑडियंस डैश सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज्ड, मस्ट ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है कैन, सेल, माइट या मस्ट। मस्ट पक्का यस सर पक्का यस सर yes and the right answer is Must. audience must settle before the doors are closed, मतलब दरवाजा बंद होने से पहले ऑडियंस लोग को क्या कर जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, जिसको बोलते हैं मस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 वी डैश ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी डैश, अब पता नहीं तुम लोग तो भैया गाली गलौज कर देता है नहीं करता है, नहीं करता, प्रीत तो सबसे ज्यादा है। होना तो यहाँ मस्ट चाहिए। चलो देखते हैं, वी डैश ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कैन, विल, शुड या कुड, क्या होने वाला है जल्दी बताइए। शुड पक्का यस, क्योंकि यह एक तरह का एडवाइस है, क्या है एडवाइस। एंड वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अगर नहीं करते हो प्रिंस तो हमारी गलती, आपने तो बोल दिया लेकिन नहीं करते हो तो बदनाम हो रहा है प्रिंस। चलो ठीक है, नहीं प्रिंस रेस्पेक्ट देता है जी। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहां से 11, और 11 में वापस से आ गया क्वेश्चन, डैश वी सेव मनी फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए पैसा बचाएगा, कोचिंग के लिए नहीं है। रियांशु ये ना करते हो, जाएगा वहाँ इमामगंज और खाएगा क्या, गोलगप्पे, एक रोल, हाँ एक रोल 50 रुपए का 50, अरे पूरी की 50 का। हाँ चलो, तो क्या करना है, डैश वी सेव मनी फॉर द पार्टी। नीड्स क्या होगा, वुड होगा, नीड होगा, सूड होगा या डेयर होगा, Need. किसको लॉक किया जाए, पक्का जल्दी बोलो, वुड या Need. सूड या डेयर या नीड, नीड नहीं होगा, नीड भी पक्का नीड नहीं होगा, वुड और शुड भी जल्दी। वुड वी सेव मनी फॉर द पार्टी या नीड वी सेव मनी फॉर द पार्टी या शुड वी सेव मनी फॉर द पार्टी या डेयर वी सेव मनी फॉर द पार्टी, क्या नीड्स क्या नीड नहीं होगा, नीड, वुड या डेयर, नीड जल्दी जल्दी किस पे लॉक करे, नीड पे सर। नीड पे, एंड द नीड इज द रॉन्ग आंसर, बट राइट आंसर इज शुड। शुड वी सेव मनी फॉर द पार्टी, क्योंकि नीड वी सेव मनी फॉर द पार्टी अगर हम करेंगे तो कहने का मतलब Should, है पूछने की जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत है, कभी कभार ऐसे पूछा जाता है, लेकिन क्या हमें पार्टी के लिए पैसा बचाना चाहिए, क्या लगता है बचाना चाहिए? अरे नहीं मत बचाओ यार, पैसा वहां मिलते ही रहते हैं। तो शुड वी सेव मनी फॉर द पार्टी, ये हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है ऑल स्टूडेंट्स डैश ओबे द स्कूल रेगुलेशन। मस्ट ये हम लोग के स्कूल में लागू होना चाहिए है ना जी, है। और विकास सर को डंडा लेकर घूमना चाहिए विकास सर को, और यही बोलना चाहिए ऑल स्टूडेंट डैश ओबे द स्कूल रेगुलेशन। तो बताओ क्या यूज होना चाहिए? एक मिनट, ये स्लाइड उधर क्यों चला गया? उसका मन ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैन होगा, मस्ट होगा, सेल होगा या कैन होगा? मस्ट। ऑल स्टूडेंट मस्ट ओबे इज द राइट आंसर होगा। वाह, बहुत सीख लिए हो तुम लोग। आगे बढ़ते हैं जल्दी से दूसरे स्लाइड की तरफ, चौथे स्लाइड की तरफ, और चौथे स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 में लिखा है यू डैश विजिट देम जस्ट मेक अ फोन कॉल। ये सेंटेंस नेगेटिव है, क्या आदित्य, किसको निहार रहे हो? निहार मत, इधर स्क्रीन पे ध्यान दो, इंतजार कर रहे हो? ओके, मुंह फाड़ो मत, चलो इधर ध्यान दो। यू शैल विजिट देम जस्ट मेक ए फोन कॉल, क्या होगा? यू शैल नॉट, यू कैन नॉट, या यू नीड नॉट, या विल, क्या होगा? यू कैन नॉट, या यू विल, या यू नीड नॉट, या यू शैल नॉट। जल्दी 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 निकिता जल्दी। कैन नॉट
Cannot is the wrong answer. Right answer is need Need not. not, sir. Yes, sir. You did not visit them. He always sit to answer. पार्टी में चलने में टाइम हाँ, you need not to, मतलब तुम्हें उसे विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है. जरूरत है ना, नीड है नहीं. यस सर जस्ट फोन कॉल कर लो, काम हो जाएगा. समझ में आया? That's why यहाँ पे कोई एबिलिटी के बारे में बात होने रही, यहाँ कोई विलिंगनेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कोई 50-50 चांसेस की बात नहीं हो रही है. यहाँ वो दरी तुम्हें आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या कर लो, फोन कॉल कर लो. क्वेश्चन नंबर 12. ऑल मेंबर्स डैश अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस. नोटिस मिला गया कि ऑल मेंबर को क्या करना चाहिए, मीटिंग अटेंड करना चाहिए. तो बताओ कैन, कुड, माइट या शुड. ऑल मेंबर शुड इज द राइट आंसर. कैन नहीं होगा, कुड नहीं होगा, पास हैबिट होगा, माइट तो पॉसिबिलिटी दर्शाती है. तो कहने का मतलब शुड एक तरह का सजेशन है. अरे नोटिस मिला है भैया, सारे मेंबर को क्या होना चाहिए, वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए. अब प्रेजेंट नहीं हुआ तो मेरी गलती नहीं है क्या, उसकी गलती भी नहीं है. सो ऑल मेंबर्स शुड अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस. क्वेश्चन नंबर 15. ऑल मेंबर्स, अगेन वापस से वही क्वेश्चन है, ऑल मेंबर डैश टू अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस. अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैन, हैव, शुड या क्या होगा, डेयर. शुड का तो हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया, तो शुड भी लेकर के चल सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ करके बाकी और क्या हो सकता है. नहीं होगा सर, उसको यस, डेयर को हमने काट दिया, कैन को भी हटा दिया, तो बच गया आपका हैव. यस, ऑल मेंबर्स हैव टू, यहाँ टू भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक चेंजेस था. तो शुड टू नहीं होगा, डेयर टू नहीं होगा, कैन टू नहीं होगा, हैव के साथ नहीं क्या लगेगा, टू लगेगा. सो ऑल मेंबर्स हैव टू अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस. क्वेश्चन नंबर 16. और क्वेश्चन नंबर 16 में देयर डैश बी ए फेमस ऑफ देयर. तो क्या होगा, यूज टू, शुड या आउट टू या वुड. क्या होगा, देयर डैश बी अ फेमस ऑफ हियर. आउट टू. हैं, जल्दी 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 जल्दी, सब में बी लगेगा. यूज टू बी के साथ भी लगेगा, शुड के साथ भी लगेगा, आउट के साथ भी लगेगा, वुड के साथ भी लगेगा. पर ध्यान दो इसमें क्या सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है. देयर डैश बी फेमस ऑफ हियर. should be is the wrong answer. Right answer is would be. There would be a famous of here. यहाँ एक प्रसिद्ध दुकान हो सकती है, would be. ठीक है, सूड नहीं. अगर सूड होगा तो हम बोल रहे कि यही होगा, होना चाहिए, है ना. आउट को हम ऑब्लिक कर देते हैं, लेकिन सर शुड भी तो लग ही रहा है सर. नहीं होगा. देयर शुड बी ए फेमस शॉप हियर, वो हमने पॉसिबिलिटीज हल कहा नहीं, ये करते. सूड में कहने का मतलब बोलते हैं यही होना चाहिए, पर वुड का मतलब होता है होना चाहिए. यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, बट यहाँ पे होता है कि हम 90% 80% बोल देते हैं ये होगा ही, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे. इसी वजह से हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, अपने आप को सेव करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल कर लेते हैं. अगर नहीं हुआ तो भी बोलेगा हाँ चलो तुम तो बोला था भैया होगा होगा, अब नहीं हुआ तो वो भी चलेगा. तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर क्या ले लिया, वुड ले लिया. क्वेश्चन नंबर 17. और देयर हैज बीन ए लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड मतलब समझते हैं, यस सर. भूस्खलन. भूस्खलन समझते हैं. यस सर. तो हिंदी शब्दकोश भी आज पढ़ लिया करो, समझा. हिंदी शब्दकोश मतलब हिंदी वर्ड मीनिंग. शब्दकोश भी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा तुम लोग को. नहीं आ रहा था ना सब, तुम लोग सरकोची शब्दकोश बोल रहे हैं. शब्दकोश मतलब वर्ड मीनिंग होता है हिंदी में. वर्ड मीनिंग, हाँ, हिंदी का वर्ड मीनिंग. तो लैंडस्लाइड, देयर हैज बीन अ लैंडस्लाइड, सो यू डैश बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग. तो क्या होगा, कैन, मस्ट या कुड या वुड, क्या होना चाहिए, पक्का. यस, मस्ट होगा, क्योंकि यहाँ कंफर्मेशन डाल रहे हैं, तो वहां ऑलरेडी स्लाइड हो चुका है. अब देखो चलो ठीक है, अगर यहाँ यू कैन बी केयरफुल. यू कैन मतलब तुम रह सकते हो, केयरफुल हो सकते हो, कहां से हो सकते हो. यू कुड, तुम केयरफुल थे, वो पास्ट टेंस वाला वो तो हटेगा. वुड कहां से हम करेंगे, हम उसके पास ऑप्शन थोड़ा ना कर. भैया लैंडस्लाइड हुआ, तुम सही से जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो तुम भी लैंडस्लाइड हो जाओगे. नीचे स्लाइड होकर के सर जाओगे भैया. वो स्कूल वाली बात याद आ जाएगी तुम्हें. वैसे नीचे ऊपर से नीचे से स्लाइड हो जाते थे. स्कूल वाला स्लाइड नहीं है. हाँ, चलो तो यहाँ क्या यूज होगा, मस्ट. क्वेश्चन नंबर 18. I dash have won the tournament. I dash have won the टूर्नामेंट. I dash have won the tournament. ये ध्यान दीजिएगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है. क्वेश्चन आंसर नंबर नीड टू, विल, कुड या डेयर टू.
जल्दी I will. आई विल Listen, 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 listen. We will. जल्दी 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 धूमता ना 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 धूमता ना 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 धूमता जल्दी 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 म्यूजिक चल रहा है विल पे लॉक कर दिया जाए एंड द राइट आंसर इज कुड Good. नॉट विल Good. अभी विल बोल के कुड बोला तुरंत पलट जाता है could have. यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ पर वॉन पास्ट टेंस लगा है भैया, हम लोग जीते होते या जीत सकते थे। समझ में आया? अरे निरुपमा कौची कर रही, घर भागने का है का? घर भागने की तैयारी कर रही है। ओके सो 18 नंबर पे जो राइट आंसर है वो है आपका कुड। आई कुड हैव वॉन द टूर्नामेंट, लेकिन क्या करे भैया, भाग्य हमारा साथ नहीं दिया और हम क्या हो गए, हार गए। अब आइए स्लाइड नंबर 5 पे, एक और स्लाइड हमारा बाकी है, इसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, समय होने को चला है काफी, पर जल्दी हाँ चले। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है वी डैश डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर। ये कोटेशन है, मतलब किसी ने बोला, वो किसने बोला, ऑफिसर अफर्म्ड, मतलब किसी ने शिकायत किया होगा तो उन्होंने बोला क्या, वी डैश डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर। नीड या वुड या विल या डेयर, क्या होगा, वुड पे लॉक किया जाए। क्या बोलते हैं खुशबू, किस पे लॉक किया जाए? पता नहीं, उसको ऑप्शन भी सुनाई नहीं पड़ा रहा। वाह क्या बात है, खुशबू को सुनाई पड़ गया। चलिए तो लॉक किया जाए वुड पे, द राइट आंसर है आपका विल। वी विल डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर। जब कभी भी आप शिकायत करने आते तो हम बोलते ठीक है बेटा हम देख लेंगे, ठीक है बेटा हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो ऑफिसर ने भी क्या किया, अफर्म्ड किया। कहने का मतलब उसे कोई शिकायत करने आए तो उसने बोला ठीक है हम देख लेंगे। तो वी विल डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। एक खुशबू सीधा रहो, बुढ़िया नियन एकदम ऐसे झुक रही है, नजर नहीं आ रहा है, खड़ी हो जाओ नजर आ जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 20, इट्स टाइम, समय हो चला। किसका समय हो चला, क्लास बंद करने का? Yes, sir. चलिए करते हैं। इट्स टाइम वी डैश लीव, यह समय हो चला कि अब हम लोग अपने अपने घर को चले, वही हो गया लीव। तो चलिए बताइए, माइट, शुड या माइट हैव या कुड हैव? Should, sir. शुड। इट्स टाइम वी, यस एंड द राइट आंसर इज शुड लीव। वी शुड लीव। अरे समय हो चुका, अब हमें क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। तो चले हम लोग, चल दे। क्वेश्चन बाकी है, बैग पकड़ लिया भैया। रुक जाओ थोड़ा थम के, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। पर ये सब्र का फल कहाँ मिलता है, ढूंढते रह ना जी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। I dash have loved to go with you all in the party, but I have work to complete. मैं भी आपके साथ पार्टी में जाना पसंद करता, लेकिन क्या करे, मुझे काम पूरा करनी है। तो बताओ क्या यूज होगा, कुड, शुड, वुड या माइट का इस्तेमाल होगा? जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी। कुड, शुड, वुड, पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Would. यस सर, गुड, गुड। यहाँ पे कुड का इस्तेमाल नहीं, वुड का इस्तेमाल होगा। आई वुड हैव लव्ड, Yes, sir, would. यस, मैं पसंद करता आपके साथ जाना। ये है फ्यूचर का पास्ट फॉर्म, ये हमेशा याद रखना, वो गया नहीं है, ये सब तो बिल्कुल नहीं होगा। तो फ्यूचर का पास्ट फॉर्म हम क्या करेंगे, वुड इस्तेमाल करेंगे। ओ आई वुड हैव लव्ड टू गो विद यू। जैसे कि आपको किसी ने पूछा भैया चलोगे, आज पार्टी है लेकिन तुमको काम पूरा करना है ना, भैया नहीं जा, लेकिन आपके साथ जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है, काम पूरा करनी है। तो ऐसे समय में आप हमेशा वुड का इस्तेमाल करोगे। किनका इस्तेमाल करोगे, वुड का। चलिए क्वेश्चन खत्म होने पे चला है, ज्यादा परेशान मत होइए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। डैश यू पास मी द साल्ट। अब ये एक तरह का क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट है, तो बताइए क्या होगा, कैन, सेल या आउट? यह सीधी सी बात है, यहाँ पे माइट का हम रिक्वेस्ट के लिए सब का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, सिर्फ किनका इस्तेमाल करते हैं, कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किनका इस्तेमाल करते हैं, कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो कैन यू पास मी द साल्ट, कहने का मतलब क्या आप मुझे साल्ट दोगे? यस, कैन यू पास मी द साल्ट। और ये चीज ध्यान रखोगे, जब आप कैन का इस्तेमाल करोगे तो जिनसे आप पास करने बोल रहे हैं वो आपका इनफॉर्मल व्यक्ति होना चाहिए, आपका फैमिली होना चाहिए, आपका फ्रेंड होना चाहिए, या आपसे छोटा होना चाहिए, तो आप उसे बोल सकते हैं कैन यू पास मी द साल्ट। लेकिन अगर आपसे बड़े हैं तो मैं यू पास द साल्ट
पास मी द साल्ट प्लीज, आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आई डैश मेक श्योर दैट ही परफॉर्म्स बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वुड हैव, शुड हैव, विल या माइट? आई डैश मेक, I would have made. I will sir। यस, कहा वुड कर रहे हो, सीधा विल लगेगा। आई विल मेक श्योर दैट ही परफॉर्म बेटर। यस, मैं उस पे ध्यान दूंगा कि वो अच्छा करे, मैं आप सब पे ध्यान दूंगा कि आप अच्छा करे। समझ में आ रहा आयुषी? ज्यादा झोटा झोटी मत करो, देख रहे पीछे बैठ करके झोटा झोटी कर रही है, तंग कर रही है तो झोटा झोटी करेगी। उधर आप पढ़ा रहे, तुमने झोटा झोटी कर रही है उधर। चलो इधर पढ़ो चुपचाप इधर। यहाँ मैं एंड माइट पढ़ेगी, प्रैक्टिस कर नहीं रही, बिना प्रैक्टिस कर क्या सीखोगी बताओ। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, वापस ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, वापस ये क्या है क्वेश्चन है। सो डैश यू बी अ लिटिल पोलाइट, क्या तुम थोड़ा रेस्पेक्ट से बोलोगे? कहीं आयु से हमको ना बोल ले कि सर बहुत डांट रहे हैं आप, थोड़ा पोलाइट से बोलिए। तो क्या होगा, शुड, विल हैव या नीड या तो कुड, क्या होगा? Should. पक्का? Yes sir. शुड, शुड Good sir। Should. एकदम भी नहीं, सूट बिल्कुल भी नहीं, विल है बिल्कुल भी नहीं, नीड बिल्कुल भी नहीं। Could you be little? Yeah. Good का मतलब करना चाहिए, तो वे लायका करे या ना करे। तो could you be a little polite? क्या तुम कर थोड़ा सकते हो। रेस्पेक्टिव हो सकते हो? यस सर। इसमें होगा कि होना चाहिए। रिक्वेस्ट है, मॉडल भूल गए क्या? वो रिक्वेस्ट है हम हमें। कहें ना। हाँ, रिवीजन कर लो भैया वापस से मॉडल का। कुड यू बी ए लिटिल पोलाइट, क्या तुम थोड़ा पोलाइट हो सकते हो? मेरे को मत पूछना, बड़ी मार मारेंगे। चलिए लास्ट स्लाइड पे आते हैं, और हमारा लास्ट सेशन, ये लास्ट स्लाइड है हमारा, इसके बाद फिर हम लोग निकल चलेंगे। हाँ, कहाँ जाएगी? चलिए, कल तो गोलगप्पे खाने चली गई थी जी। हाँ, मोमोज। सर तुम लोग भी सावन करते हुए मोमोज खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? सर अभी मस्ती नहीं है। चलो प्याज नहीं खाया जाता। मुर्गा भी खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी दूसरा टॉपिक ला दिए सर, अपना टॉपिक लाइए। अरे हम लोग मॉडल पढ़ रहे कि सावन पढ़ रहे हैं? यहाँ पे सावन। हाँ, कौन सावन में आग लगाया? नहीं लगाया तो अभी तक। बड़ी मार मारेंगे, बुझा देंगे मार मार के तुम्हारा हम। चले क्वेश्चन नंबर 25, ही इज द चीफ गेस्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट डाला हुआ, ही इज द चीफ गेस्ट, सो ही डैश बी देयर, आउट टू, कुड या मैं या सपोज्ड टू, क्या होगा? कुड होगा सर, कुड होगा। कुड सर, कुड, यस सर, कुड, एंड द राइट आंसर इज सपोज्ड टू। सर अभी बोले सर, वो एबिलिटी के बारे में यहाँ पर अब बात हो रहा है, अब पॉसिबिलिटीज के बारे में बात हो रही है, लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या करता है, पॉसिबिलिटीज कम बनाता है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी सपोज टू बनाता है। क्यों? क्योंकि वो चीफ गेस्ट है तो उसे वही होना चाहिए। चीफ गेस्ट तो भैया उसको स्टेज में ही होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई ही सपोज्ड टू बी देयर। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अगर ये सपोज टू यहाँ नहीं होता बेटा, तो यहाँ पर हम मैं को लेकर के चल सकते थे, ही इज द चीफ गेस्ट, ही माय बी देयर। समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में डैश आई बोरो सम मनी फ्रॉम योर फादर। बताओ 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 बताओ। मैं सर। पक्का मैं यस सर। या आउट? मैं सर। यस, सिंपल सा ये होगा आपका मैं। Out नहीं होगा सर, ये माइट क्योंकि होगा आपको ना? चाहिए। यस, क्योंकि और हमें उसका चाहिए। फादर दे या ना दे। तो मैं आपको क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आई बोरो सम मनी फ्रॉम योर फादर, क्या मैं आपके फादर से कुछ पैसा क्या कर सकते हैं? ले लूं। उधार ले लूं? अब उसका फादर दे या ना दे। ध्यान दो इधर, इतना शांति क्यों है? चलो क्वेश्चन नंबर 27, ही सीम्स डेंजरस, वो बहुत खतरनाक दिखता है। तो वी डैश टॉक टू हिम, विकास सर बहुत खतरनाक दिखते हैं। नो सर। नो सर। तो वुड नॉट या माइट नॉट या शुड नॉट या कुड नॉट, किनका इस्तेमाल करना है? कुड नॉट। वी डैश टॉक टू हिम, कुड नॉट सर। शुड नॉट होगा सर। कुड नॉट, यस सर। एंड द राइट आंसर इज शुड नॉट।
अच्छा उसको होना चाहिए। दिस इज सजेशन। अरे यहाँ सजेशन है, वो बहुत डेंजरस है, तो हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे सजेशन दे रहा है। यस, अरे बेटा पढ़ लो, रिवीजन कर लो थोड़ा जा करके, ये नहीं होने वाला। कुड नॉट भी नहीं, वुड नॉट भी नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए लास्ट पे आप पहुंचे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, वी डैश रीच by 7 p.m. We dash reach by 7 p.m. before the ceremony starts. बताइए must, might, could या dare होगा? पक्का? पक्का लॉक कर दिया जाए? और कितना पैसा दिया जाए? 1 करोड़ 0। And the right answer is must. Yes, we must reach by 7 p.m. before the ceremony start. हमें 7 बजे से पहले वहाँ क्या करना चाहिए? पहुंच जाना चाहिए। ये क्या है? जरूरी है, क्योंकि सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 29, that restaurant serves best pizza. That restaurant serves best pizza कहने का मतलब उस रेस्टोरेंट का पिज्जा बहुत अच्छा है। So you dash definitely try. क्या होगा? Would, might या may या should? Yes, D is the right answer. You should definitely try. करो या ना करो। क्वेश्चन नंबर 30 सबसे लास्ट, चले देखते हैं सही आता है कि नहीं आता आपका लास्ट वाला क्वेश्चन में। अंतिम कल्याण हो गया। कल्याण हो गया। क्वेश्चन नंबर 20. It had started raining. I dash have carried my umbrella. I dash have carried my umbrella. क्या सेंस बना रहा है? कौन सा मन की भावना प्रकट हो रही है? माइट की, शुड की या वुड की या कुड की? शुड नहीं होगा। जल्दी लॉक कर दे। माइट से को लॉक करे। एंड द राइट आंसर इज कुड। पढ़ लो। एबिलिटी, ये पास्ट एबिलिटी। हाँ, तो एबिलिटी नहीं बना रहा। इट हैड स्टार्टेड रेनिंग है। देखो, इससे अच्छा होता कि मैं छाता लिया होता। I could have carried my umbrella. Could, not I would have. Not I would have. I could have carried my umbrella is the right answer. ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। चलिए, अभी तक आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, लेकिन आपने मोडाल में अच्छा नहीं किया। वापस से प्रैक्टिस करना है, लगे रहना है, पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना और विकास सर को परेशान करते रहना है। यस सर। और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद। यस।